तो क्रिकेट हम भारतीयों के लिए, हम क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, एक फेस्टिवल है आईपीएल। लेकिन जैसा आप सबको पता है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है। तो इस टाइम पे जब हम पे हमला हो रहा है, एक ऐसा देश जो हमारा कहने के लिए तो नेबरिंग कंट्री है, लेकिन हमारा गांड मारने पे हमेशा तुला हुआ रहता है, वो देश हम भी हमला कर रहा है। और इस टाइम पे आईपीएल को सस्पेंड करके बीसीसीआई ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा, ठीक है, हमारा देश है, हमारे जवान है। तो जब हमारे जवान बॉर्डर्स पे हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपने खून दे रहे हैं, मतलब ये भी नहीं सोच रहे 2 मिनट के लिए कि भाई साहब वो मर भी सकते हैं, और हम लोग उस टाइम पे बैठ के क्रिकेट देखे, एंटरटेनमेंट देखे, अपने आप को मजा करे कि आज चलो बैंगलोर और चेन्नई का मैच हो रहा है, कौन जीतता है देखा जाए। नहीं यार, ये सिचुएशन में ये नहीं होता है। ये सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने सरकार के साथ, हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ में खड़ा रहना चाहिए। और मैं तो बहुत ही एक अच्छा, मतलब ये सोचता हूँ कि भाई साहब बहुत ही अच्छा डिसीजन है बीसीसीआई का कि भाई साहब आईपीएल को भी सस्पेंड कर दो। मैं तो कहता हूँ एक हफ्ते के लिए नहीं भाई साहब, जब तक ये वॉर खत्म नहीं होता तब तक कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एंटरटेनमेंट से बढ़कर अभी हमारे लिए हमारा देश है, हमारे जो सोल्जर्स है वो है, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ एक जो फैमिली, वो कह रही कि भाई साहब हमारा जो दुख दर्द पीड़ा है वो तो खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हमें एक मोरल बूस्ट मिला कि हाँ, जो लोग वो परपेट्रेटर्स थे, जो लोग वो टेररिस्ट थे, जिस देश का हाथ इस अटैक के पीछे था, एटलीस्ट उसके साथ थोड़ा इंसाफ हुआ है। ये है नीड ऑफ द आवर, ठीक है दोस्तों। मतलब हमको अभी क्रिकेट क्या, बॉलीवुड क्या, फिल्म्स क्या, कुछ भी नहीं, हमें बस अपने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक ऐसा मुल्क जो हर एक मोड़ पे भारत को आघात करने का कोशिश करता हो, हर एक मोड़ पे भारत का खून बहने का वो सोच रखता हो, हम उस देश के साथ कैसे रह सकते हैं। मैं बोलता हूँ, देखो ये मेरा बस पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। चढ़ जाओ, पीओके पे चढ़ जाओ, लाहौर पे चढ़ जाओ, कराची पे चढ़ जाओ, पूरा धुआं धुआं कर दो। एक और बात, ये बातें जितने कहने के लिए इजी है उतना करने के लिए 10 गुना डिफिकल्ट है। लेकिन मैं तो भाई पब्लिक हूँ, मैं एक सिटीजन हूँ, मेरा जो मन है मैं वो कहूंगा। लेकिन हाँ, सही और एक्यूरेट मुझे कहना चाहिए, ठीक है। अभी मैं देख रहा था, ठीक है, वहां से पाकिस्तान से दो औरतें कह रही थी कि भाई साहब सिविलियंस पे टारगेट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अरे मैडम, आपके जो देश है ना, आपका जो देश है, ठीक है, वो स्पॉन्सर करता है आतंकवादियों को, वो पैसे देता है, वो पनाह देता है, वो उगाता है, वो बच्चे बड़े करता है आतंकवादी, ठीक है। तो आप हमें लेक्चर मत दे। और बहुत सारे हमारे देश में भी हैं, ठीक है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब वी डू नॉट सेलिब्रेट वॉर। एक अंबाती रायडू है, ठीक है, अंबाती रायडू क्रिकेटर, मतलब पहले मैं उसके बारे में इतना सोचता नहीं था, लेकिन अब जो उसने ट्वीट किया है ना, अंबाती रायडू ने जो ट्वीट किया है कि एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। भाई साहब देखो, आपके साथ क्रिकेट में बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, आप यहाँ पे मत निकालो, ठीक है। अंबाती रेड्डी को मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कृपया करके इस टाइम पे मत बोलिए, इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है कि भाई साहब अभी हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस, अपने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, और इस वक्त आपका ये ट्वीट आता है कि एन आई फॉर एन आई विल लिव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये जो इंटेलेक्चुअल लोगो है ना, ये जो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है ना कुछ लोगों का, ये सबसे पहले हमें मारेगा। पाकिस्तानी टेररिस्ट वगैरह तो छोड़ो, लेकिन ये लोग हमें पहले मारेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका जो सोच है ना, ये बहुत ही वोक है, लिबरल है। लेकिन जब आपके देश पे अटैक हो रहा हो ना, ठीक है, जब आपके देश पे सब कोई चाहता है कि भाई साहब भारत कैसे मिट जाए दुनिया के नक्शे से, तब ये ट्वीट काम पे नहीं आता है। अगर इस जगह पे अंबती रायडू बोलते कि भाई साहब हम जो भी हो, हम अपने सरकार के साथ, छोड़ो सरकार का बात छोड़ो यार, हम अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़े, इसी जगह पे अगर वो लोग ये अंबाती रायडू ये बात ट्वीट करते, तो भाई साहब इससे अच्छा चीज क्या हो सकता था। लेकिन नहीं, एन आई फॉर एन आई विल लीव द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, उन्हें तो इंटेलेक्चुअल बनना था, ठीक है। और एक मोहतरमा कह रही थी कि वी डू नॉट सेलिब्रेट वॉर। अरे मैडम, वी सेलिब्रेट वॉर, आई एज ए हिंदू सेलिब्रेट वॉर, बिकॉज एवरी फेस्टिवल ऑफ हिंदुइज्म सेलिब्रेट्स वॉर, ठीक है। क्योंकि हमारे हर एक त्योहार में इविल के ऊपर जो अच्छाई का है उसका जीत होता है, ठीक है। और वो लड़ाई करके ही होता है, वो युद्ध लड़के ही होता है, ठीक है, ऐसे बातचीत करने से नहीं होता है। आप चाहे नवरात्रि ले लो, आप होली का दहन ले लो, आप दिवाली ले लो, ठीक है, आप दशहरा ले लो, आप हर एक चीज में हमारा जो उत्सव ही है हमारा विजय पाना, बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय पाना, ठीक है। तो वी डू नॉट सेलिब्रेट वॉर। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, ठीक है,
जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है ना, वो प्लीज अपने अपने जो आपका ओपिनियंस है वो इस वक्त के लिए, एटलीस्ट इस वक्त के लिए थोड़ा सेपरेट कर दे, ठीक है, ताकि जो मोराल है ना देश का वो टूटे ना, क्योंकि आप लोग का अच्छा खासा फॉलोअर्स है, ठीक है, लोग आपके ट्वीट्स को देखेंगे, उनका भी दिमाग भड़केगा, फिर वहां से और बातें 5-10 को जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग देश को के लिए कुछ कर नहीं सकते तो प्लीज अपना कृपया दिमाग और जो जबान है ना उसको बंद रखें, ठीक है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ आज के लिए।